हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का जो साइंस का पेपर हुआ था ना, तो उसके शुरू के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर लो और आपके आंसर कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम ज़रूर बताइएगा। तो पहले मैं हिंदी मीडियम में बोलता हूँ, फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम में बोल देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है उस जीवाणु का नाम बताओ जो दूध से दही बनाता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मैं आपको इसके रिटर्न में आंसर भी दिखा दूंगा लिखे हुए, वो आगे जाके थोड़ा वीडियो को देख लेना। पहले मैं आंसर बता देता हूँ आपको फटाफट। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो अशुद्ध जल है उसका संचालन, मतलब जो अगर अशुद्ध जल है तो क्या उसमें विद्युत जाएगी, तो इसका आंसर आना था नो, नहीं। ये कह रहा है पाश परिवर्तन किसे कहते हैं, मतलब जब हमारा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है उसे बोलते हैं। फिर मादा जनांग में भ्रूण कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ पर विकसित होता है, तो वो होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, गर्भ के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। फिर कह रहा है प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, दोलन की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ये कह रहा है विषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, मतलब हिंदी में। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है विषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, तो बताओ कौन सा होता है। तो उसे हम बोलते हैं वीर्य, और हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं उसे। ये कह रहा है फसल पक जाने के बाद उसे काटने को क्या बोलते हैं, तो उसको हम हार्वेस्टिंग करना कहते हैं, मतलब उसको उसे कटाई कहते हैं, ठीक है। कटाई, काटना कटाई कहलाता है। फिर कोलतार एक प्रिय गंध होती है, नहीं फॉल्स, बहुत अप्रिय गंध होती है। फिर उसके बाद ये कह रहा है अनिद्रा, ये जो अति तनाव आता है तो ये ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होता है, तो ये सत्य है। फिर ये कह रहा है खाद से मिट्टी की जलधारणा क्षमता बढ़ती है, खाद से बढ़ती है, सत्य है। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो ख़राब कर देते हैं। फिर ये अंतर था ना खाद और उर्वरक में, उसी में से एक लाइन दे दी। तो आप मतलब देख लो क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो जो आंसर होते हैं उन्हीं के क्वेश्चन बना के दिए, तो आप वैसे प्रैक्टिस करो इवनिंग वाले बच्चे, ठीक है। ये कह रहा है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या आएगा, असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, ठीक है। अब आप आंसर देख लो फटाफट सारे इसके। देखो ये आंसर है सारे, आप मैच कर लो आंसर, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखे हैं, आप दोनों में अच्छे से मैच कर लो। अब मैं ना इंग्लिश में एक बार पढ़ के सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये कह डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बोलोगे वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये कह रहा है लेटरल डिवर्सन किसे कहते हैं, जब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। अपने आंसर देख लिए होंगे, दोबारा दिखा दूंगा। ये कह रहा है एम्ब्रो जो होती है वो कहाँ मेरिड होती है, माता के गर्भ में होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। और ये कह रहा है पेट्रोल और जो डीजल है वो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। और ऑसिलेशन जब 1 सेकंड में होता है उसे क्या बोला जाता है, उससे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को, उसे क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं। और जब फसल को हम काटते हैं तो और वो मेच्योर हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और कोलतार जो होता है वो ये कह रहा है वाइट होता है, ठीक होता है, प्लीजेंट साउंड होता है। अरे वाइट थोड़ी होता है कोलतार, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स पे टिक करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि अगर नींद ना आना, हाइपरटेंशन, एंजाइटी होना, ये पोल्यूशन की वजह से होता है, नॉइस, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है मेन्योर जो होता है वो कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ा देती है, ये ट्रू है। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स से हम अप्लाई करते तो स्पीड चेंज नहीं होती, गलत, ये फॉल्स है। तो अब आप एक बार दोबारा से आंसर देख लो सारे, तो ये आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं छोटा कर देता हूँ, आराम से देख लो आप। ठीक है, अब बाकी का पेपर देख लो। देखो बाकी का पेपर दिखा रहा हूँ, लास्ट में मैचिंग आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैचिंग आप अपनी देख लेना और कितने आंसर ठीक है चेक कर लेना। बाकी कैसा रहा पेपर आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो इसके आसपास की चीज़ें करें, ये मत सोचना है सेम आ जाएगा। जो पेपर है, जो बुक है आपकी, उसमें ये क्वेश्चन ढूंढो, उसके आसपास जो टॉपिक है उनको करो। जब टीचर डिज़ाइन करते पेपर को तो वो आसपास की चीज़ें ही ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से करना। जैसे यहाँ वी परस ओ परस आया तो वहाँ पर आप इसकी जगह
इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लेना, इस तरीके से आसपास के क्वेश्चन करना, ठीक है। और ये भी कर लेना, कई बार ये भी सेम आ जाते हैं। और अगर आपको स्पीड तेज लगे ना तो आप यूट्यूब में 3 डॉट है, उससे स्पीड धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको मैचिंग दिखा रहा हूँ। मैंने अभी और जो पैसेज वगैरह उसके आंसर बिल्कुल भी नहीं किए हैं, इस पर जो टिक लगा है उसको मत देखना। ऑफिशियल आंसर की आएगी वो आपको दिखा दूंगा, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल कौन है, तो मैन्योर थोड़ी होता है, यूरिया होता है, इसका आंसर ए है, ठीक है। अब मैं बता नहीं पाऊंगा ना अभी, बाद में आपको अच्छे से दिखा दूंगा सारे ऑफिशियल आंसर, ठीक है। अभी मैचिंग देख लो, मैचिंग का आप अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो जो लुई पास्चर है ना, तो लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में, किन्वन के बारे में बताया। एंटीबायोटिक का नाम पूछा तो वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। और एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। और उसके बाद जो है यहाँ पे एल्गी शेवाल के बारे में बोला गया। तो शेवाल जो है वो ये क्लेमाइडोमोनास है। और परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सोडियम बाई बेजोइट है। और एंथ्रेक्स जो है मवेशियों में होने वाला बीमारी है, ठीक है। तो ये मैचिंग है, ये आंसर था, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आप आराम से कर लेना, मैंने हिंदी में बता दिया। बाकी एमसीबी की फुल फॉर्म बताता हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, इसकी बी आंसर है। चलो एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। लुई पास्चर ने जो है फर्मेंटेशन के बारे में बताया। एंटीबायोटिक जो है सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, लुई पास्चर ने जो है वो फर्मेंटेशन की खोज करी। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। एल्गी जो है, एल्गी की बात करें तो वो, ठीक है, कैलेमाइयो डोमिनस है, बुक भी बनी हुई है, बुक में चित्र बना हुआ है इसका। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो इसका थर्ड है सोडियम। और एंथ्रेक्स कैटल डिसीज है, ठीक है। अब बाकी आप ये देख सकते हैं, ये दोनों में से एक करना था तो इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, तो